नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है। इसमें 8 मिनट 54 सेकंड बाद में आप देखना शुरू करें, क्योंकि ये जो लास्ट वाली है ये पहले ऐड हो गई और जो पहले वाली है वो लास्ट में ऐड हो गई। धन्यवाद। हाँ जी, देखिए इसमें हो जाएगा 6। ऐसे अपन 60 से 80 में गिनेंगे तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3, और 80 से 100 में गिनेंगे तो हो जाएगा क्या, बारंबारता 2। अब देखिए अपन चलते हैं वर्तारेख पे। ये तो हो गई बारंबारता की बात। अब चलते हैं वर्तारेख पे। एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय है, वो अपने को निकालना है। व्यतीत किया गया समय, अपने को एक वर्त बना के दे रखा है। इस पे अपने को दे रखे हैं क्या, 30 डिग्री अन्य, 60 डिग्री स्कूल, 120 डिग्री सोना, 75 डिग्री गृह कार्य, और 45 डिग्री शिक्षा, और ये है अपने पास 30 डिग्री खेलना। देखिए इस प्रकार से वो बच्चा अपना पूरा समय बिताता है। अब अपने को पूछ रहा है उसके सोने पे कितना टाइम वेस्ट हुआ, स्कूल जाने पे कितना टाइम खर्च किया उसने। ये सारी चीज़ें अपने को उसने पूछी हैं क्वेश्चन में। अब देखो अपन सोने से निकालेंगे, सोने का टाइम निकालेंगे। एक देखो एक वृत्त में एक वृत्त है जो घूमता है गोल, वो अपने अक्ष पे 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे ये पूरा टोटल कितना बनाएगा, 360। अब देखो बात कर रहे हैं अपन सोने की, इस पे है 120 डिग्री, तो 120 बटे क्या आ जाएगा, 360। 120 बटे 360 आ गया। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में 360 डिग्री बन जाएगा ना। तो अपन बात कर रहे हैं 120 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 24 घंटे। 12 एकम 12, 12 तिये 36, 3 एकम 3, 3 अंठे 24। तो क्या आ जाएगा अपने पास, सोने पे कितने घंटे व्यतीत करता है, 8 घंटे। इसी प्रकार से अपन निकालेंगे स्कूल, एक कितने डिग्री है, 60 डिग्री बटे 360 गुणा में क्या, 24। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं अन्य की, 30 बटे 360 गुणा में क्या, 24। इसी प्रकार खेलने पे कितना टाइम वेस्ट करता है, 30 बटे 360 गुणा में क्या, 24। अब देखो इनको सोल्व करेंगे। 6 6 चौकी 24, 4 घंटे स्कूल, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और 12 12 दूनी 24, 2 घंटे। अब देखो 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे, तो अपने को काटने कूटने की ज़रूरत नहीं, सीधे क्या लिख देंगे, 2 घंटे। ठीक है। अब निकालते हैं शिक्षा, 45 बटे 360 गुणा में क्या, 24। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 30 आ गया। 5 के पाड़े से काटेंगे, यहाँ से 2 से काट लेंगे पहले एक बार, 2 यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 तिये 45। तो 3 घंटे की शिक्षा पे खर्च करता है। अब क्या बच गया अपने पास, गृह कार्य। गृह कार्य 75 बटे 360 गुणा में क्या, 24, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2 एकम 2, 15, 15 पंचू 75, यानी 5 घंटे। अब देखिए 3 घंटे शिक्षा पे खर्च करता है, 5 घंटे गृह कार्य पे, 3 और 5 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 घंटे आ गए अपने पास। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, एक वृत्त दे दिया, हर वर्ग में जो काम कर रहा है उसमें डिग्री दे दी, अपने को पूछ लिया कितने घंटे काम करता है। तो अपन ने क्या किया, जो डिग्री अपने को दे रखी है उसके नीचे 360 लिखेंगे, बटे में गुणा क्या करेंगे, उस टाइम से गुणा करेंगे। 24 घंटे एक दिन में होते हैं कितने, 24 घंटे, और एक दिन में ये वृत्त क्या है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है जी। अब अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से, फिर अपने अच्छे से समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन है अपने पास, सीमा ने कक्षा 6 का एग्ज़ाम दिया। कुल अंकों का योग है 480। कुल अंकों का योग है 480। अपने से पूछा क्या है, गणित में कितने अंक प्राप्त किए। गणित में अंक। दूसरा अपने से पूछा है कि हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। ये है सर्किल अपने पास। इस सर्किल में अपने को दे रखा है 93 डिग्री क्या है गणित, 87 डिग्री क्या है विज्ञान, अंग्रेजी है 75, और अपने पास क्या बच गया सब्जेक्ट है अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, हिंदी बच गया अपने पास 108 हिंदी। ठीक है जी। आपने से पूछ क्या रहा है कि ये 480 कुल अंकों का योग है, तो गणित में कितने नंबर उसने प्राप्त किए। अब देखो गणित का प्रतिशत अपने पास कितना है, 93 डिग्री बटे 360 डिग्री। टोटल क्या है 360 डिग्री गुणा टोटल अंक अपने पास कितने दे रखे हैं 480। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या था, टोटल घंटे अपने पास कितने थे 24। इसी प्रकार से यहाँ पे टोटल अंक कितने हैं अपने पास 480, तो 480 से गुणा कर दिया। अब देखो इनको आपस में क्या करेंगे, काटेंगे। 12 से काटा, 12 चौकी 48, 12 तिया 36, 3 से काटा 3 और 1। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 124 अंक किसमें प्राप्त किए गणित में। अब कह रहा है हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब अपन हिंदी अंग्रेजी की तुलना करेंगे तो पहले हिंदी के निकाल लेते हैं, फिर अंग्रेजी के निकाल लेंगे, फिर पता चल जाएगा किसमें अधिक आए। हिंदी की देखो 108 डिग्री बटे 360 गुणा में 480। इंग्लिश की बात करेंगे अपन तो 75 बटे 360 गुणा में क्या 480। ठीक है जी। अब देखिए 12 तिया 36, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 6 चौके 24, 12 और 2 144, 25 चौके 100। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, देखिए हिंदी में क्या है 108 बटे 360 गुणा 480, तो 144 आ गया। काटने के बाद यहाँ पे देखो 72 बटे 360 गुणा 480, तो अपने पास आ गया क्या 96। अब 144 और 96 में अंतर कितने का है 48 अंक का। तो अपने पास क्या आ गया, पूछा था अपने को हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो 48 अंक अधिक प्राप्त किए। यहाँ पे देखो अपन ने 75 लिख दिया था, यहाँ पे क्या आएगा 72, क्योंकि चारों डिग्री अपने पास तो टोटल कितना है 360। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने लो, यहाँ पे मिसप्रिंट अपन ने लिख दिया था। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम सांख्यिकी के बारे में जानेंगे। सांख्यिकी है क्या। सांख्यिकी में क्या किया जाता है, जो आंकड़े हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे बोलते हैं सांख्यिकी। अब आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं अपन डाटा। आंकड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डाटा। और आंकड़े क्या होते हैं, वे संख्याओं के ऐसे संग्रह होते हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। कोई भी सूचना देने के लिए जो चीज़ एकत्र की जाती है उसे क्या कहते हैं डाटा। डाटा दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब देखो प्राथमिक आंकड़े हैं, ये प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से तैयार किए जाते हैं।
इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय कौन से वे प्राथमिक आंकड़े, और प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में ज़्यादा समय लगता है। देखो द्वितीयक आंकड़े क्या हैं, जो पूर्व प्रकाशित आंकड़ों के आधार पे जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। जैसे अपनी जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार जो पहले से लिखित है उसको आधार मानकर जो अब आंकड़े 10 साल बाद जब जनगणना होगी तो जारी किए जाएंगे, वो क्या हैं, द्वितीयक आंकड़े। और जो प्राथमिक आंकड़े हैं, कोई भी काम नए सिरे से शुरू किया जाए वो क्या है, प्राथमिक आंकड़े। देखिए अब अपन आंकड़ों की बात कर ले, बारंबारता की बात करते हैं। बारंबारता क्या है? बारंबारता क्या है, कोई भी प्रेक्षण कितनी बार लिखा गया है ये उसकी क्या कहलाती है, बारंबारता। जैसे कक्षा के 20 विद्यार्थियों का परिणाम 20 विद्यार्थियों का परिणाम किस प्रकार है, इस प्रकार से है। इनके प्राप्तांक हैं वो हैं 10 में से। किस प्रकार से है, 2 4 9 8 7 8 8 5 5 4 3 10 1 5 3 7 8 8 9 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 विद्यार्थी हो गए। 20 विद्यार्थियों का परिणाम है, ये प्राप्तांक 10 में से आए हैं, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 9, किसी के 8। अब इसको अपने को क्या करना है, बारंबारता सारणी में प्रकट करना है। तो अपन कैसे प्रकट करेंगे, देखो पहले क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, उसके बाद क्या लिखेंगे, बारंबारता, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह। अब देखो प्राप्तांक कहाँ से शुरू है, 1 से। 1 2, किसी के 3 नंबर भी हैं, किसी के 4 भी हैं, 5 भी है, 6 किसी के नहीं है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। अब देखो बारंबारता का मतलब कोई चीज़ बार बार आ रही है। अब देखो 1 कितनी बार आ रहा है इसमें, सिर्फ 1 बार। 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 3 देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब देखो 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। 6 कितनी बार आ रहा है ही नहीं 6 तो। 7 अपने पास, तो 7 1 2। 8 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। 9 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2। 10 अपने पास कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, 10। अब देखो मिलान चिन्ह में क्या लिखेंगे अपन, 1 का लिखेंगे 1, 1 का लिखेंगे 1, 2 को लिखेंगे 1 और 2। इस तरीके से मिलान चिन्ह में प्रदर्शित करेंगे। 2 को 1 2, 3 को 1 2 3, 2 को 1 2। अब ये देखो 2 को 1 2 और 2 को 1 2, ये 5 है, ये देखो 1 2 3 4। और जैसे अपन ये टेढ़ी लाइन खींच देंगे ये कितना हो जाएगा, 5। इस प्रकार से मिलान चिन्हों से बारंबारता को अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब देखिए बारंबारता बंटन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है सतत अपने पास, एक होता है असतत अपने पास। अब असतत किसे कहते हैं, सतत किसे कहते हैं, ये देखिए। ये अपने पास क्या है, वर्ग, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता या आवर्ती, जो भी अपन बोलते हैं। अब वर्ग है अपने पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इस वर्ग में 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, कुछ भी लग सकते हैं अपन। अब असतत वर्ग क्या है अपने पास, आंकड़े दे रखे हैं अपने को, और ये है बारंबारता। अब इसमें है 42 कितनी बार आया, 6 बार। 48 4 बार। 42 2 बार। 46
4 बार। इस तरीके से अपन ने लिख लिया। ये तो क्या है असतत आंकड़े देखो 42, 48, 44, 46। लेकिन यहाँ पे देखो 0 से 10, फिर 10 आ गया, 10 से 20, फिर 20 आ गया, 20 से 30, फिर 30 आ गया, 30 से 40। इस प्रकार से जो वर्ग होंगे वो कहलाएंगे सतत बारंबारता बंटन, और इस प्रकार से जो होंगे वो कहलाएंगे असतत बारंबारता बंटन। अब देखिए जो सतत बारंबारता बंटन है इसको भी अपन 2 भागों में बांटते हैं असतत को। एक होता है अपने पास अपवर्जी और एक होता है अपने पास समावेशी। अब देखिए अपवर्जी में क्या करेंगे, जो अपने पास वर्ग है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ पे क्या है अपने पास बारंबारता। अब यहाँ पे जो 10 0 से 10 है, 10 से 20 यहाँ पे आ गए। अब ये 10 है, ये 10 ये यहाँ पे शामिल नहीं होगा, यहाँ पे शामिल होगा अगले वर्ग में। ये 20 यहाँ पे शामिल नहीं होगा, यहाँ पे शामिल होगा। जो अंतिम वर्ग है वहाँ पे शामिल नहीं होगा, वो अगली जगह शामिल होगा। और इसमें अपने जो दूसरी है समावेशी, इसमें क्या है वर्ग और ये क्या है बारंबारता। इसमें देखो 0 से 10, फिर अगला 11 से शुरू हो जाएगा, 11 से 20, फिर अगला 21 से शुरू हो जाएगा, 21 से 30, 4, 6, 2 जो भी लिख सकते हैं अपन, जो भी लिखना होगा वो लिख देंगे बारंबारता में एक बार समझने के लिए। अब देखो समावेशी में तो क्या है 0 से 10, तो 10 तक कितनी बारंबारता 4। फिर अगर 11 से शुरू करेंगे अपन आगे वाला, ठीक है, इसमें वर्ग में जो निम्न सीमा और सीमा है वो शामिल होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा दोनों शामिल हैं इस वर्ग में, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ निम्न सीमा है वो शामिल होती है, उच्च सीमा शामिल नहीं होती है। उच्च सीमा कहाँ पे शामिल होती हैं, अगले वर्ग की निम्न सीमा में शामिल होती हैं, ठीक है। अब देखिए अपन आगे और समझते हैं इसमें थोड़ा सा। अपने पास डाटा है 30 विद्यार्थियों का। 30 विद्यार्थियों ने गणित में 100 अंकों में से निम्न अंक प्राप्त किए। 100 अंकों में से निम्न अंक प्राप्त किए। देखो किस प्रकार से प्राप्त किए हैं, 54, 46, 24, 36, 84, 70, 16, 58, 6, 82, 44, 54, 32, 64, 8, 66, 52, 28, 16 व 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 66 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 30 विद्यार्थियों के लिए, 20 मान लेते हैं अपन एक बार। 20 में देखो बंटन सारणी कैसे बनेगी, ये क्या है वर्ग, ये है बारंबारता। अभी वर्ग अपन बनाएंगे किससे, अपवर्जी के हिसाब से बनाएंगे। जैसे 0 से अपन ले लिया 20, 20 से ले लिया 40, 40 से ले लिया 60, 60 से ले लिया 80 और 80 से 100 तक के आगे। अब देखो यहाँ पे अपन 0 से 20 तक के नहीं लेंगे, 19 तक के ही लेंगे इस वर्ग में, क्योंकि 20 जो पहले वर्ग की उच्चतम सीमा है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा में जुड़ेगी। इसलिए अपन ने क्या लिया 0 से 19 तक की बारंबारता लिखेंगे। यहाँ पे 19 तक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो बारंबारता क्या आ जाएगी 4। अब यहाँ से 20 से लेके 39 तक के गिनेंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ जी देखिए 40 से 60 के बीच में अपन देख रहे हैं, तो 60 नहीं लेंगे, यहाँ पे 59 तक ही ऐड होगा। 59 तक अपन इसमें काउंट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, देखो 40 से 59 तक 1, 2,
3 4 5